हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.6 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 9.5 तक कवर कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उन वीडियोस को देखें और अपने इंटीग्रेशन के चैप्टर को क्लियर करें। इंटीग्रेशन देखो, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी ज़्यादा क्लियर होगा और फॉर्मूले भी आपको तभी लर्न होंगे। क्लियर है। तो देखो, जो आपकी एक्सरसाइज 9.6 है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो देखो, हमें जैसे फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये अंदर जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल टाइप लिखा हुआ है इसको हमें कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से सोल्व करना पड़ेगा। और कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड सोल्व करने के पास देखो हमारे पास ये पक्का कि कुछ इस या तो इस टाइप का फॉर्मूला मतलब इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, या इस टाइप का, या फिर इस टाइप का। तब उसके बाद क्या है, हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल, हम फॉर्मूला लगा देंगे, हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्लियर है। इस सेकंड पार्ट में क्या करना पड़ेगा आपके पास, ये देखो, ये भी आपके पास अंडर रूट में रहेगा। इस अंडर रूट वाले को आपको टी लेट करना पड़ेगा। टी लेट करके देखो ऊपर वाला आपका डिट्टी वगैरह कुछ ना कुछ फॉर्म बनेगी और वो फिर आपके पास मतलब एक इंटीग्रेबल फॉर्म आ जाएगी। उस इंटीग्रेबल फॉर्म को आपके पास फॉर्मूले अवेलेबल होगी, उनसे आप सोल्व कर सकते हो। क्लियर है। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, उनसे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। अब देखो, ये जो 9.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो मैंने फर्स्ट क्या बताया था, फर्स्ट जो अंडर रूट के अंदर आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखा है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे 2 है, मतलब इसके स्क्वायर को जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको 1 या -1 बनाते हैं। तो 2 को जैसे कॉमन लूँगी तो -1 रह जाएगा यहाँ पे, तो 2 को कॉमन लेते हैं। तो 2 को कॉमन लेने के बाद बाहर आएगा 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट, ये बन जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3/2x और प्लस ऑफ 2। फिर हमारा सेकंड स्टेप क्या था कि जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कौन है यहाँ पे 3/2, उसका हाफ करेंगे तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 3/4। उसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 9/16 माइनस 9/16। इसको मैं फर्दर क्या लिख सकती हूँ, 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, तो देखो जो x वाले हैं और जो प्लस वाला है उनको तो साथ रखना है, तो कौन कौन रह गया आपका 2 और -9/16। 2 और -9/16 को आप सोल्व करोगे, 2 और -9/16 के बाद देखो इसमें से मैं क्या कर लेती हूँ, इसमें से पहले माइनस कॉमन ले लो, इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो पूरे में से अगर मैं माइनस कॉमन लूँगी तो ये अपने पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब ये एक्स वाले टर्म में से -3/2x हो गया। और इसमें से भी ले लो तो ये अपने पास बन जाएगा प्लस का 9/60, मतलब इन दोनों में से और माइनस वाले में से कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे अपने पास कौन कौन बचा, एक तो प्लस का 2 बचा है और एक प्लस का 9/16 बचा है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, अब देखो 2 और 16 9/16 को सोल्व करोगे, 16 2 जा 32, 32 में 9 ऐड करोगे ये बन जाएगा 41/16, 41/61। उसको लिख सकते हो √41/4 का स्क्वायर। और ये आपके पास किसके स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, माइनस है, देखो आगे किसके स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ये x -3/4 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। और ये सारा किस में है, रूट में है, तो ये आपके dx/a² - x² वाला फॉर्मूला बन गया। और a² - x² वाला साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता था, तो ये हो जाएगा 1/√2 साइन इनवर्स x, मतलब x -3/4 अपॉन √41/4 प्लस ऑफ c। नेक्स्ट स्टेप में इसका एलसीएम लेके सोल्व कर दो। क्लियर है। आप देखिए उसके सेकंड पार्ट में सेम हमें यही करना होगा। सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर लो, मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो 2 को बाहर लोगे तो ये बन जाएगा 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 3/2x और प्लस का 2। अब x का कोफिशिएंट 3/2 है, उसका हाफ करेंगे 3/4 और उसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 9/16 और -9/16, ये बन गया अपने पास। अब ये क्या होगा, 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, तो ये जो दोनों प्लस वाले हैं और ये प्लस वाले, इन तीनों को हम एक साथ रखेंगे तो किसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, ये मेरे पास x + 3/4 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, है ना, x + 3/4। यहाँ पे फिर 2 रह गया और -9/16, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो मेरे पास 23/16 आ जाएगा। तो वो मेरे पास बन जाएगा क्या, प्लस √23/4 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। सारा अंडर रूट के अंदर ये तो x² + a² वाला फॉर्मूला बन गया, x² + a² वाला फॉर्मूला बना तो 1/2 log ऑफ, ये बन गया x + 3/4 प्लस ऑफ अंडर रूट x + 3/4 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला और प्लस, मतलब ये a² तो 23/16 लिख देती हूँ सीधा, प्लस का कांस्टेंट। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे 1/√2 log ऑफ
मोड ऑफ x प्लस 3/4। इसके स्क्वायर को यदि मैं खोल लूँगी, पूरा खोलने के बाद स्क्वायर को खोलने के बाद सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस का 2 और प्लस ऑफ कॉन्स्टेंट। क्लियर आपको? ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही इसके थर्ड पार्ट को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 को कॉमन लूँगी तो बाहर तो आएगा 1/√2 और अंदर हो जाएगा dx अपॉन √8 - x माइनस एक्स की, है ना। अब x का कोफिशिएंट -1 है, मतलब 1 है, तो उसका हाफ करेंगे, वो क्या बनेगा आपके पास 1/2 बनेगा। और उसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 8 - x माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/4 और -1/4, है ना। पहले मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, इन तीनों से माइनस कॉमन लूँगी तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/√2 dx अपॉन √8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 1/4। तीनों माइनस वाले में से माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ पे ये प्लस का 1/4 एज इट इज रहने दो, प्लस का 1/4। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/√2 dx अपॉन, अब देखो 8 और प्लस 1/4 को सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 33/4, मतलब 33/4। वो किसका स्क्वायर, उसको लिख सकती हो √33/2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला और √33, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये आपके पास x प्लस 1/2 के होल स्क्वायर, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, आगे माइनस है आपके पास, सारा अंडर रूट में है। ये ए स्क्वायर माइनस, मतलब √a² माइनस x स्क्वायर साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है। तो ये बन गया 1/√2 साइन इनवर्स x प्लस हाफ अपॉन √33/½ प्लस ऑफ c। ये क्या आ जाएगा 1/√2, एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन √33 प्लस ऑफ c। क्लियर आपको? ठीक है। अब करते हैं हमारा फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट में मैं क्या करती हूँ, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 3 उसको बाहर ले लेती हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं 3 को बाहर लूँगी तो हमारा रूट से बाहर आएगा √3, तो 1/√3 dx अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/3 प्लस 2/3x और माइनस का x के। अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करने के लिए हम जो हमारा x का कोफिशिएंट है कौन 2/3, उसका हाफ करेंगे। 2/3 का हाफ क्या होगा 1/3। अब 1/3 के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसके अंदर, तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3 अंडर रूट dx अपॉन अंडर रूट 1/3 प्लस 2/3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/9 माइनस 1/9, क्योंकि इसका जो हाफ था वो 1/3 था और 1/3 का मैंने स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो क्या करती हूँ, ये जो हमारे एक्स वाले कोफिशिएंट है दोनों, इनमें से माइनस कॉमन बाहर ले लेती हूँ। तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/√3 dx अपॉन या फिर इस ये माइनस वाला भी इंक्लूड कर लो, इन दोनों टर्म से और माइनस वाले टर्म से माइनस कॉमन लो, तो इधर ये 1/3 रह गया, माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस का 2/3x और ये माइनस का 1/9 बन जाएगा प्लस का 1/9, और प्लस का 1/9 ऑलरेडी हमारे पास है, प्लस का 1/9 ऑलरेडी हमारे पास, तो मैंने प्लस के 1/9 में से नहीं लिया, इसको मैंने ब्रैकेट से बाहर रखा। मैंने जो माइनस का 1/9 था उसमें से माइनस को कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस वाला प्लस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, और ये माइनस था ये प्लस का हो गया। क्लियर है? अब देखो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपका 1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट। अब देखो 1/3 प्लस 1/9 को ऐड करूंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा, एलसीएम 9 आएगा, 3 जने 4/9 आ जाएगा आपके पास। 4 इन दोनों को ऐड करोगे तो 4/9 आएगा आपके पास, और 4/9 को मैं लिख सकती हूँ 2/3 का स्क्वायर माइनस, अब ये किसके स्क्वायर का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको, ये x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसको लिख सकती हूँ x माइनस 1/3 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, ये dx बाय अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। तो a² माइनस एक्स स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला होता है आपका, साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ पे साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1/√3 साइन इनवर्स x। अब x ये पूरा है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा x माइनस 1/3 अपॉन a 2/3 प्लस ऑफ कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 1/√3 साइन इनवर्स, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1, ऊपर नीचे से एलसीएम 3 कट जाएगा, नीचे रह जाएगा 2 प्लस ऑफ c। क्लियर आपको? ठीक है, चलो नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट करते हैं। देखो फिफ्थ पार्ट में देखो मुझे अंडर रूट में से क्या बाहर लेना पड़ेगा, मुझे -2 को कॉमन लेना पड़ेगा,
मतलब सॉरी +2 को कॉमन लेंगे, अंडर रूट से बाहर हम 2 को कॉमन लेंगे, तो 2 को अंडर रूट से बाहर क्या आएगा 1/√2, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/√2 अंडर रूट ये तो हो जाएगा 3/2, 4x का हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा -x²। अब क्या करें, अब x का कोफिशिएंट देखो, x का कोफिशिएंट कौन है 2, अब 2 का हाफ करेंगे और उसके हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा इज इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ये बनेगा 3/2 प्लस ऑफ 2x माइनस x² प्लस का 1 और माइनस का 1, ये कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, अब देखो दोनों जो x की टर्म है और जो ये माइनस वाला 1 है इनमें से माइनस को कॉमन लेंगे, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 3/2 ये 2x माइनस x² माइनस 1 में से माइनस कॉमन लो, तो ये बन गया x² माइनस 2x और प्लस का 1, और ये देखो प्लस का 1 हमारे पास ब्रैकेट से बाहर ही रखो इसको, मतलब इस वाले ब्रैकेट से, तो ये 3/2 और 1 तो क्या बना देगा 3/2 और 1 तो आपका 5/2, ये 3/2 और ये जो 1 है ये आपका 5/2 बना देगा, तो मैं इसको क्या लिख दूंगी 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई अंडर रूट 5/2 को मैं लिख सकती हूँ √5/2 का होल स्क्वायर, है ना, और ये किसके स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ये आपका x माइनस 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया आपका √a² माइनस x² कौन से वाला होता था आपका साइन इनवर्स वाला होता था, तो ये क्या आ जाएगा 1/√2 dx सॉरी 1 फॉर्मूला लगाना है ना अपने को, तो 1/√2 साइन इनवर्स x माइनस 1/√5 और ये √2 अपना ऊपर चला जाएगा प्लस ऑफ c। क्लियर आपको, ठीक है। चलो अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं। तो देखो इसमें अपने पास क्या है, ये जो दो फैक्टर्स लिखे हुए सबसे पहले फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। फैक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये क्या बन जाएगा अपने पास dx अपॉन अंडर रूट ये बन जाएगा x² प्लस का 5x प्लस का x ये बन जाएगा प्लस का 6x और प्लस का 5, ये हो गया। अब क्या करें, देखो x² का कोफिशिएंट आपका ऑलरेडी 1 है, तो जो आपका x का कोफिशिएंट है कौन 6 उसका हाफ करेंगे, हाफ क्या होगा 3 के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा अंडर रूट सॉरी इंटीग्रेशन dx बाई अंडर रूट x² प्लस में 6x प्लस का 5 इसका हाफ होगा 3 तो +9 और -9 कर देती हूँ। अब देखो ये किसके स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास बन रहा है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन dx बाई देखो x² 6x और प्लस के 9 को इन तीनों से कौन सा फॉर्मूला बनेगा, इन तीनों से मेरे पास x + 3 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, और 5 और -9 से आपके पास -4 आ गया, -4 को मैं लिख सकती हूँ -2 का होल स्क्वायर, है ना। अब ये कौन से वाला फॉर्मूला बन गया, ये अपने पास लॉग वाला फॉर्मूला बनेगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log ऑफ x + 3 प्लस ऑफ अंडर रूट x + 3 का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर, है ना, प्लस ऑफ c। इसको सोल्व करके लिख दो कंप्लीटिंग। क्लियर आपको, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या करते हैं, सबसे पहले देखो ये x² का कोफिशिएंट तो है, ये जो x का कोफिशिएंट है 2 इसके हाफ के स्क्वायर का ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये अपने पास बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/√, इसका हाफ क्या होगा 1 के स्क्वायर को ऐड हो सकता है, तो 1 -1 कर दिया और प्लस में 2x माइनस x² dx, ठीक है। इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो अपने पास ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 1 माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x² माइनस 2x प्लस का 1। क्लियर है। ये किसके स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, ये बन जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन dx बाई ये तो हो गया 1 का स्क्वायर और ये मेरे पास x माइनस 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये कौन से वाला फॉर्मूला बन गया, ये अपने साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला बन गया, तो ये हो जाएगा अपने पास साइन इनवर्स x बाई ए, तो a की वैल्यू 1 है तो प्लस ऑफ c, ये आ गया अपने पास। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसका सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, दोनों फैक्टर्स लिखे हुए दोनों फैक्टर्स के आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये अपने पास आएगा इंटीग्रेशन dx बाई ये आ जाएगा x² और अपने पास आएगा ये हाफ ऑफ मतलब a प्लस बी एक्स का ऑप्शन ये आएगा, और कॉन्स्टेंट टर्म जो आएगी वो आएगी अपने पास प्लस ab/4, ये आएगा अपने पास, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको स्क्वायर के अंदर लेके आते हैं। तो देखो सबसे पहले देखो ये x² का कोफिशिएंट 1 है, अब देखो x का जो कोफिशिएंट उसका हाफ करेंगे, तो x का कोफिशिएंट है a + b/2, तो इसका हाफ क्या होगा, इसका हाफ होगा a + b/4, है ना। अब इसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये मेरे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई अंडर रूट x² माइनस a + b/2x, है ना,
और प्लस ए बी बाई 4, ये मेरे पास बन जाएगा, इसके स्क्वायर करेंगे ए प्लस बी बाई 16 और ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए प्लस बी बाई 4 मतलब 16 है ये कर दिया। अब मुझे देखने कि किसके स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो देखो ये दोनों, ये तो एक्स वाले टर्म है और प्लस वाले टर्म को इनके साथ इंक्लूड करना है, तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है, ये बनेगा एक्स, ये एक्स वाला क्वेश्चन माइनस किया है तो ये एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 4 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 4 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है, माइनस। अब कॉन्स्टेंट टर्म मेरे पास ये ए बी बाई 4 और ये रह गए, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको हम लिख सकते हैं, अच्छा माइनस ले लिया मैंने तो इसको मैं लिख देती हूँ ए प्लस बी बाई स्क्वायर और इसका एलसीएम ले लूँगी तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 4ab बाई 16। क्लियर है। अब क्या करें इसको, अब देखो ये आप चेक करोगे, इस खोलोगे इसको तो ये बन जाएगा, जैसे ये बनेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास किसके स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 4 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला और ये आपके पास बन जाएगा ए माइनस बी बाई 4 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये लॉग वाला फॉर्मूला बन गया, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 4 प्लस ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 4 माइनस ऑफ ए माइनस बी बाई 4 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला और प्लस ऑफ कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो। क्लियर है। अब देखो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर मुझे साइन एक्स को टी लेट करना पड़ेगा, तो साइन एक्स को टी लेट कर लेते, तो ये मेरे पास बन जाएगा कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ऊपर वाला सारा डी टी में चला गया, तो ये मेरे पास बन गया इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई अंडर रूट टी स्क्वेयर माइनस 2t माइनस 3। अब देखो क्या करें, टी का स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 है, टी के कोफिशिएंट का हाफ का ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो +1 और -1 करेंगे, तो ये मेरे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन डी टी बाई अंडर रूट ये टी स्क्वेयर माइनस 2t और +1, तो ये मेरे पास बन जाएगा t माइनस 1 के होल स्क्वेयर का फॉर्मूला और -3 और -1 बन जाएगा -4 मतलब -2 का स्क्वेयर। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, लॉग वाला फॉर्मूला, तो ये हो गया लॉग ऑफ मोड ऑफ t माइनस 1 प्लस ऑफ अंडर रूट t माइनस 1 के होल स्क्वेयर का फॉर्मूला -4 प्लस ऑफ c। अब क्या करो, अब t की जो वैल्यू आपके पास साइन एक्स को रिप्लेस कर दो। क्लियर है। अब देखो ये इसके अंदर हम e की पावर x को टी लेट करेंगे, तो e की पावर x को टी लेट करूँगी तो ये बन जाएगा e की पावर x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्लियर है। ये क्वेश्चन क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया डी टी अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 4t माइनस ऑफ टी स्क्वेयर। अब क्या करें, देखो टी स्क्वेयर का मतलब ये जो टी का कोफिशिएंट है ये 4 है, इसका हाफ करेंगे, हाफ का हो जाएगा 2, तो उसके हाफ को स्क्वेयर का ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मतलब ये करेंगे हम इसके अंदर, जैसे ये तो 2 हो गया था इसका हाफ, तो 4 और -4। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी टी बाई माइनस कॉमन ले लो इन दोनों में से और इसमें से, तो ये बन जाएगा और ये 5 और ये 4 तो 9 बन गया, बचे हुए ये जो 3 टर्मिनल में माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा टी स्क्वेयर प्लस 4t प्लस ऑफ 4। क्लियर है। ये बन जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन डी टी बाई अंडर रूट, ये तो बन गया 3 का स्क्वेयर और ये बन गया t प्लस 2 के होल स्क्वेयर का फॉर्मूला, ये अपने पास साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला बन गया, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स t प्लस 2/3 प्लस ऑफ टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स e रेज टू पावर x प्लस 2/3 प्लस c। क्लियर आपको, ठीक है। अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट में देखो अपने पास ऊपर 2x dx है, तो मतलब इसको हमें डिट्टी में भेजना होगा, तो इसको डिट्टी में अगर आपको भेजना है तो आपको एक्स स्क्वेयर को टी लेट करना पड़ेगा, तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक्स स्क्वेयर को टी लेट कर लेती हूँ, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करूँगी, हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। ये क्या बन गया आपके पास, ये हो गया ऊपर वाला डिट्टी में चला गया सारा, नीचे हो गया अंडर रूट 1 माइनस टी, इसको तो टी मानना था तो ये टी और ये क्या हो जाएगा माइनस टी स्क्वेयर। अब क्या करें, अब देखो आपका जो टी का कोफिशिएंट है कौन 1 के स्क्वेयर का ऐड मतलब 1 के हाफ का स्क्वेयर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 का हाफ हो जाएगा 1/2, तो हम 1/4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 प्लस 1/4 माइनस 1/4 और ये माइनस टी और माइनस टी स्क्वेयर, इन तीनों माइनस वाले में से तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, और 1/4 और +1 ये अपने पास बन जाएगा 5/4, तो मैं इसको लिख सकती हूँ इंटीग्रेशन डी टी बाई अंडर रूट 5/4, इसमें से माइनस कॉमन लो तो ये बन गया टी स्क्वेयर प्लस टी
प्लस का 1/4। अब देखो ये किसके स्क्वायर का फॉर्मूला बना, ये हो गया इंटीग्रेशन dt बाय, ये तो बन गया √5/2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और ये अपने पास किसका है, ये अपने पास t प्लस 1/2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, t प्लस 1/2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब ये देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप वाला, सॉरी ये माइनस था ना अपने पास, माइनस, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वही साइन इनवर्स वाला हो गया। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स t प्लस 1/2 अपॉन √5/2 प्लस ऑफ सी। एलसीएम ले लो, t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, t की वैल्यू अपने पास थी एक्स स्क्वायर, तो एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 2t, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन √5, 2 अपना ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आ गया ये। क्लियर है। इस अब देखो इसका लास्ट पार्ट में देखो ऊपर sin 2x dx है, तो इसका sin 2x dx मुझे लेके आना है, तो इसका मतलब मुझे जो नीचे sin स्क्वायर x है उसको मुझे टी लेट करना पड़ेगा। क्योंकि देखो sin स्क्वायर x को जैसे टी लेट किया, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर आगे, पावर से एक कम, sin x का हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। ये किसका फॉर्मूला है, ये अपने पास sin 2x का फॉर्मूला है, तो ये बन गया sin 2x dx इज इक्वल टू dt। दैट मीन्स जो ऊपर वाला है अपना सारा किसके अंदर चला गया, dt में चला गया। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन dt बाय अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस टी। अभी क्या करें, t का कोफिशिएंट देखो कौन है 4, 4 का हाफ करो, हाफ क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, तो हम करेंगे +4 -4। ये अपने पास क्या बनेगा, ये बनेगा इंटीग्रेशन dt अपॉन अंडर रूट, देखो टी स्क्वायर प्लस 4t और +4, ये किसका स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये अपने पास t प्लस 2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। और -2 और -4 क्या बन गया, ये बन गया -6, तो ये बन -6 को लिख सकते हो -√6 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये बन गया √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला। तो ये अपने पास लॉग में जाएगा, तो ये क्या बनेगा log ऑफ मोड ऑफ t प्लस 2 प्लस ऑफ अंडर रूट t प्लस 2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला माइनस √6 के होल स्क्वायर प्लस ऑफ सी। अब t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो ये बन जाएगा log ऑफ मोड ऑफ साइन स्क्वायर x प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ, ये तो बन जाएगा आपके पास क्या, t की वैल्यू साइन स्क्वायर x प्लस 2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये हो गया -c मॉडुलस प्लस ऑफ c। क्लियर आपको, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो मैं जैसे ही देखो इसको जो अंदर फैक्टराइज है, इसको फैक्टराइज को सोल्व करूँ, तो ये बन जाएगा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस x और माइनस का 2, ठीक है, ये बनेगा। अगर मैं इस नीचे वाले को जो अंडर रूट के अंदर है इसको अगर टी लेट करती हूँ, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस x2 इज इक्वल टू टी, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इंटू dx इज इक्वल टू dt। दैट मीन्स कि हमें ऊपर जो है, ऊपर क्या बनाना पड़ेगा, 2x माइनस 1 बनाना पड़ेगा। तो 2x माइनस 1 के लिए सबसे पहले मेरे को 2x चाहिए होगा, तो 2x बना लेती हूँ, किससे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, हो गया 2x हो गया, 2x चाहिए तो ऊपर, और मुझे क्या चाहिए -1, तो मैं क्या करती हूँ इसके अंदर -1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर है, बन गई बात। अब मुझे जो 2x माइनस 1 चाहिए उसको सेपरेट कर लूँ, तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 dx, ठीक है। और जो बच गया उसको अलग, तो हाफ इंटू 1, तो ये हो जाएगा प्लस हाफ अंडर इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब देखो कैसे करेंगे इसको, तो हम देखो जैसे टी लेट किया था अंडर रूट की, सारा टी में चला गया था, तो ये तो आपके पास वो पावर रूल लग जाएगा इसके अंदर। और इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, सॉरी वो करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करेंगे इसको। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसके अंदर मैं क्या करूँगी, इसको करूँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, तो ये मेरे पास बन जाएगा जैसे इसके अंदर, तो ये तो हो गया हाफ ऑफ, इसको नीचे वाले को टी पुट किया था तो ये ऊपर वाला dt, और ये हो गया अंडर रूट टी। फर्स्ट पार्ट में तो ये हो गया, फर्स्ट वाले पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में क्या होगा, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो ये हो जाएगा dx अपॉन, अब देखो x का कोफिशिएंट इसमें 1 है, तो 1 का हाफ होगा 1/2, तो 1/4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने। तो अभी किसके देखा, एक्स स्क्वायर माइनस x और प्लस 1/4, ये किसके स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, ये आपके पास x माइनस 1/2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, और अंडर रूट के अंदर है सारा। बच कौन गया, -2 और -1/4, -2 और -1/4 क्या बनाएगा, -9/4 बनाएगा। -9/4 को मैं लिख सकती हूँ -3/2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। क्लियर आपको, ये बन गया, ठीक है। अब देखो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया, इंटीग्रेबल फॉर्म बन गई, और ये हो गई, इस पे पावर रूल लग जाएगा, तो ये हो गया हाफ ऑफ टी की पावर माइनस हाफ dt, ये हो गया, और प्लस 1/2 dx अपॉन अंडर रूट
एक्स माइनस हाफ के स्क्वायर का फॉर्मूला और -3/2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, इस पे पावर रूल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो गया हाफ 1/2, ये तो आ जाएगा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो टी की पावर हाफ हो जाएगी और उस हाफ से ही हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, प्लस 1/2। अब इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपके पास, तो ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा कौन सा, log ऑफ मोड ऑफ x माइनस हाफ प्लस ऑफ इंटीग्रेशन अंडर रूट, ये सोल्व कर लोगे सारा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसी के इक्वल आ जाएगा, जो ऊपर था ना उसी के इक्वल -2 प्लस ऑफ सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर देना, आपको टी की वैल्यू को रिप्लेस कर देना। क्लियर आपको? ठीक है, चलो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है। देखो सेकंड पार्ट में भी क्या होगा, देखो जो नीचे वाला है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को आप टी लेट करोगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बनेगा 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इसका मतलब आपको ऊपर 2x प्लस 1 बनाना पड़ेगा। तो x हमारे पास है, सबसे पहले 2x बनाते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, फिर मेरे को प्लस में 1 भी चाहिए तो प्लस 1 और -1 कर हो गया। अब 2x प्लस 1 को तो अलग रखूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा हाफ ऑफ, जैसे इससे सेपरेट कर देते हो, हाफ ऑफ इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 को अलग रखते हैं, बाकी को अलग, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ऑफ 1 और बाकी ये हाफ इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो -1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे तो अपना डिट्टी में चला जाएगा, मतलब डिट्टी अपॉन अंडर रूट टी में हो जाएगा। तो इसमें एक्स का कोएफिशिएंट है 1, 1 का हाफ होगा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो ये हो गया अपने पास। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 अंडर रूट डिट्टी बाय अंडर रूट टी माइनस हाफ, ये अपने पास हो गया डी एक्स अपॉन, ये किसके स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1/4, ये बनेगा एक्स प्लस हाफ के स्क्वायर का फॉर्मूला और प्लस 1 और -1/4 से क्या आएगा अपने पास, इससे आएगा 3/4, 3/4 को मैं लिखूंगी √3/2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इसको हम ये लिखेंगे। क्लियर है, ये अपने पास क्या बनेगा, अब ये देखो क्या हो जाएगा 1/, इस पर तो पावर रूल लगाएंगे तो पावर रूल से ये हो जाएगा 1/2 टी की पावर, ये हाफ आएगी और ये भी क्या आएगा, हाफ आएगा, माइनस ऑफ हाफ। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो ये मेरे पास x प्लस 1/2 ये फॉर्मूला बन गया इसका, तो इसमें ये लोग वाला फॉर्मूला बन गया, तो ये हो जाएगा log ऑफ मोड ऑफ x प्लस हाफ प्लस ऑफ अंडर रूट, ये सारा आ जाएगा, तो इस सारे को सोल्व करके लिख देती हूँ सीधा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ऑफ 1 मोड ऑफ ना प्लस ऑफ सी, और यहाँ पे टी की वैल्यू रिप्लेस कर देना, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। क्लियर है? ठीक है, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में भी देखो, जैसे मैं नीचे वाले को टी लेट करूँगी, किसको, 6 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर को यदि हम टी लेट करेंगे तो मेरे पास ये बनेगा 1 माइनस 4x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये चाहिए होगा मेरे को। तो दैट मीन्स मुझे ऊपर क्या बनाना पड़ेगा, ऊपर मुझे 1 माइनस 4x बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं सेपरेट कर लेती हूँ, जैसे x 6 को मैं कॉमन लूँगी, 6 को कॉमन लूँगी तो ये बन जाएगा 6x प्लस 5/6 अपॉन अंडर रूट 6 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर। अब ये x तो हो गया और मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 4x बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो 4x के लिए मैंने 4 से डिवाइड, देखो -4x बनाना है तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देती हूँ सीधा, -4x, तो ये हो गया -4x और अंदर माइनस यहाँ भी जाएगा मल्टीप्लाई में और 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा पूरे से, ये बन गया मेरे पास, क्योंकि मैंने 4 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई और डिवाइड किया -4 से, तो ये हो गया मेरे पास। अब मुझे क्या चाहिए, उसके साथ में +1 चाहिए, तो +1 और कर देते, तो +1 -1। अब इसको सारे को सिंप्लीफाई करो तो ये हो गया -6/4, -6/4 को लिख देते हैं -3/2 और माइनस क्या क्या साथ चाहिए आपको, चाहिए 1 माइनस 4x, तो ये 1 और -4x को एक साथ लिखा, नीचे लिख दिया मैंने 6 प्लस में x माइनस 2x स्क्वायर। अब देखो कौन रह गया, देखो इससे तो क्या आएगा आपके पास, ये 2 आ गया और ये 3 आ गया, तो यहाँ से आपके पास आ गया क्या, -10/3, -10/3 और -1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -13/3 आ जाएगा आपके पास, -13/3 यही आएगा या कुछ और आएगा, हाँ -13/3 आएगा, मतलब ये सारा सोल्व होके, और इस -13/3 के मल्टीप्लाई में कौन जाएगा, -3/2 जाएगा, ये मतलब इसको पूरे यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे, जैसे ये क्या हो जाएगा, ये -3/2 मल्टीप्लाई में जाएगा और आया था -13/3 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट 6 प्लस में x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल, ही आपके पास फाइनल +13/2 रह जाएगा। तो ये तो देखो इसको मैं टी लेट कर किया, तो ये तो ऊपर वाला डिट्टी में चला गया, तो ये हो गया -3/2 डिट्टी अपॉन अंडर रूट टी प्लस का 10/3, इस पर बनाओ तो इसमें से 2 कॉमन लेना पड़ेगा मुझे, 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन, तो अंडर रूट 2 आएगा बाहर,
ये हो जाएगा आपके पास 2 कॉमन ले लिया ना, तो ये हो गया प्लस एक्स बाई 2 और माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना पड़ेगा, जो एक्स का कोफिशिएंट कौन है, हाफ, तो उसका हाफ करना पड़ेगा, तो 1/4 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये बनेगा प्लस का 1/16 और माइनस का 1/16। क्लियर है। तो इसको आप सोल्व कर लेना, मैं इस पार्ट को सोल्व करके दिखा रही हूँ। तो इस पार्ट को हम जैसे इसको मान लो I1, तो I1 को सोल्व कर रही हूँ मैं, तो I1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10/3√2, ये सेम अपने पावर रूल से हो जाएगा फर्स्ट वाला, तो ये अपने हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन, सबसे पहले माइनस कॉमन लेंगे, देखो इससे और -1/16 से, तो ये अपने पास यहाँ पे तो 3 और प्लस का 1/16, 3 और प्लस का 1/16 क्या बनाएगा, ये बनाएगा 14/16, और जो इसमें से माइनस कॉमन लोगे, किसमें से, x/2 में से, माइनस एक्स स्क्वायर में से और -1/16 में से, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये आपके पास बनेगा x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद। तो इसका ये आपका देखो, ये इसको 49/16 को मैं लिख सकती हूँ 7/4 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये आपका साइन इनवर्स वाला बन गया। तो इसको लिखेंगे क्या, 10/3√3, सॉरी 10 नहीं था, ये आपके पास क्या था, 13 था, 13, ठीक है, तो 13/3√2, ठीक है, और ये आपके हो गया साइन इनवर्स x/a, मतलब x माइनस 1/4, और ये आपके पास 7/4 बचेगा, और प्लस ऑफ c, एलसीएम लेके इस 4 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4x आ जाएगा, और इसका पावर रूल से कर देना। क्लियर आपको, ठीक है। अब देखो इसका पार्ट फोर्थ, देखो पार्ट फोर्थ में अगर मैं नीचे वाले को टी पुट करती हूँ तो क्या होगा मेरे पास, तो नीचे मेरे पास है 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको अगर मैं टी पुट करूँगी तो ये हो जाएगा, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करके -4 माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt, दैट मीन्स अगर मैं इसमें से 2 को मान लूँ तो ये हो जाएगा -2 को मान लेते हैं, x प्लस 2 dx इज इक्वल टू dt, मतलब x प्लस 2 इंटू dx इज इक्वल टू माइनस dt/2। मतलब अगर मुझे ऊपर वाले को x प्लस 2 बनाना है, मतलब x प्लस 2 अगर बन जाए तो वो मेरा माइनस dt/2 में चला जाएगा। तो जो मेरे पास x प्लस 3 है, x प्लस 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ x प्लस 2 प्लस 1, है ना, ये लिख सकते हैं। तो x प्लस 2 तो मेरे dt में चला जाएगा, और 1 वाले पार्ट को हम अलग अलग कर लेंगे। तो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा x प्लस 2 अपॉन √5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, और प्लस के 1 वाले पार्ट को अलग कर लो, तो ये हो जाएगा 1/√5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये तो इसको टी पुट के ऊपर वाला dt में जाएगा अपना, और इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा माइनस dt/2, मतलब dt अपॉन √t प्लस, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करते हैं। तो इसके अंदर देखो किसकी कमी है, तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, जो एक्स का कोफिशिएंट है कौन आपका 4, उसका हाफ करो, उसका हाफ क्या होगा 2, तो 2 के स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं इसमें कर देती हूँ +4 -4, ठीक है। अब जो दोनों माइनस वाले हैं और ये माइनस वाले, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा -1/2 t की पावर माइनस हाफ ऊपर ले जाके dt प्लस ये हो जाएगा 1/√, ये 5 और प्लस का 4 तो क्या हो जाएगा 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर माइनस, इसमें से माइनस कॉमन लूँगी, तो देखो माइनस कॉमन लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, और ये भी प्लस का 4 हो जाएगा, है ना, माइनस कॉमन लेने के बाद। ये किसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये x प्लस 2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो ये मेरे पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये मेरे पास साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो ये तो अपना हो जाएगा -12 पावर रूल लगाएंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा t की पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस ये मेरा साइन इनवर्स में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, तो x प्लस 2/a प्लस ऑफ c। अब ये क्या आ गया, ये तो देखो आपका 2 से 2 कैंसिल, है ना, तो ये माइनस t की पावर हाफ, t की वैल्यू क्या थी 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और प्लस में साइन इनवर्स x प्लस 2/3 प्लस ऑफ c, ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। देखो फिफ्थ पार्ट में अगर मैं नीचे वाले को टी लेट करती हूँ, मतलब 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम टी लेट करते हैं तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा -6 और -2x
डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इसमें से माइनस कॉमन लूँ तो मुझे चाहिए 2x प्लस में 6 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, मतलब 2x प्लस 6 इंटू डी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ये आएगी माइनस का डी टी बाई 6 आएगी। तो यहाँ पे मेरे पास 2x प्लस 5 है, मेरे पास 2x प्लस 5 है, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को 2x प्लस 6 चाहिए। तो मैं इसमें प्लस 1 और कर देती हूँ, प्लस का 1 और माइनस का 1। अब 2x प्लस 6 को अलग कर लो, 2x प्लस 6 को अलग करते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6 को तो अलग करो, नीचे अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dx, और जो 1 वाला पार्ट हो गया -1 उसको अलग कर दो तो ये हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको तो जब टी पुट करेंगे तो ये मेरे पास चल जाएगा -1/6, तो डी टी बाई अंडर रूट टी हो जाएगा, डी टी बाई अंडर रूट टी हो गया आपके पास, है ना। अच्छा -6 नहीं था, ये आपके पास खाली माइनस था, तो माइनस डी टी बाई अंडर रूट टी हो गया ये तो आपके पास, ठीक है। अब ये देखो नेक्स्ट वाला पार्ट आपके पास क्या बनेगा, ये हो जाएगा माइनस में, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करते हैं तो dx अपॉन अंडर रूट, तो x का क्वेश्चन कौन है 6, 6 का हाफ करेंगे 3, तो 3 के का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो -7 माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -9 और +9 हो गया आपके पास, ठीक है। अब ये क्या बनेगा अपने पास, ये हो जाएगा माइनस डी टी बाई अंडर रूट टी माइनस ऑफ, तो देखो ये जो अपने पास है ये हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट, ये 7 और 9 तो कितना हो गया, 7 और 9 तो हमारे पास हो गया कितना 16 हो गया, है ना 16, और माइनस इसमें से पूरे में से माइनस कॉमन लूँगी, एक्स स्क्वायर 6x और इसमें से 9 में से तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9 अंडर रूट में है सारा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस टी की पावर पर जाके हाफ डी टी माइनस ऑफ, इसको लिख सकती हूँ डी एक्स अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर, और ये मेरे पास है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये तो साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला बन गया मेरे पास। अब इस पे लगाएंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो मेरे पास मतलब पावर रूल लग जाएगा, तो t की पावर हाफ मतलब सेम ये वाला हो जाएगा जो पिछले पोर्शन में हुआ था। तो ये अपना फाइनल आंसर ये आ जाएगा, मतलब माइनस का अंडर रूट टी की वैल्यू मेरे पास है 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, इस पे लगेगा साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला, है ना। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई मतलब x प्लस 3/4 प्लस ऑफ c। क्लियर है आपको, ठीक है। चलो अब इसका हम लास्ट पार्ट करते हैं, जो 6th पार्ट है ना हमारे पास वो करते हैं। तो 6th पार्ट में हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन में, ये हमारे पास रहेगा 5x प्लस 3 अपॉन दिस। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें अगर नीचे वाले को टी लेट करेंगे, नीचे वाला मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 10, तो इसको अगर टी पुट करेंगे तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे चाहिएगा 2x प्लस में 4 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, मतलब 2 अगर कॉमन ले लो तो मुझे चाहिए x प्लस 2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, दैट मीन्स मुझे चाहिए x प्लस 2 इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू मेरे पास बन जाएगी डी टी बाई 2। तो मुझे ऊपर x प्लस 2 बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले x प्लस 2 बनाने के लिए मैं 5 को कॉमन ले लेती हूँ, तो 5 को कॉमन लूँगी तो ये हो जाएगा x प्लस में 3/5 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10, ये हो जाएगा, है ना। अब x के साथ में मुझे 2 चाहिए, तो x तो है तो मैं +2 और -2 कर देती हूँ, कर देंगे। तो अब x प्लस 2 सही है, उसको एक साथ रखो, x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10 dx, है ना, और 5 मल्टीप्लाई में है 5 यहाँ भी जाएगा। अब देखो x प्लस 2 तो लिख दिया, यहाँ पे रह गया 3/5 और -2, तो 3/5 और -2, इससे क्या आएगा 3 माइनस 10/5 मतलब -7/5 आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा -7/5 dx अपॉन, देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाएंगे तो देखिए x स्क्वायर है प्लस 4x है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो x प्लस 2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाऊंगी तो x स्क्वायर जाएगा प्लस का 4 जाएगा और 4x जाएगा, तो इस 10 में से 4 गया, तो जब 10 में से 4 गया तो क्या रहेगा अपने पास 6 रह गया, तो इसको लिख सकती हूँ अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो मेरा किस में चला गया, ये मेरा चल गया 5, ये मेरा डिट्टी बाई 2 में, तो ये डिट्टी और ये अंडर रूट टी चला गया, प्लस ये 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस का 7, ये है dx अपॉन अंडर रूट x प्लस 2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला और प्लस रूट 6 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये तो अपने पास क्या लग जाएगा पावर रूल, तो पावर रूल में ये t की पावर ऊपर जाके -12, तो ये आएगी t की पावर हाफ, तो t की पावर हाफ मेरे पास क्या होती है,
ये हो जाएगी एक्स स्क्र प्लस का 4x प्लस का 10 और बटे में आएगा 1/2 है ना -7। अब ये मेरे पास कौन से वाला फॉर्मूला लग गया, ये मेरे पास लग गया log x प्लस वाला। तो log ऑफ x की वैल्यू क्या है x प्लस 2 है ना, और प्लस में इस सारे का जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी, मतलब ये आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस में 4x प्लस में 10 और प्लस का c, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो ये आ गया अपने पास फाइनल 5 इंटू दिस -7 टाइम्स ऑफ दिस प्लस ऑफ c। क्लियर है आपको? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसके अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा पहले। तो रैशनलाइजेशन अगर मैं इसको करती हूँ, जो हमारे फंक्शन है इंटीग्रेशन के अंदर, तो रैशनलाइजेशन इसका करूँगी तो ये हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू इसके अंदर इधर रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 dx है ना। अब ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर देखो x प्लस 1 का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन, और रूट के अंदर क्या आ जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। क्लियर, आपको यही होगा। अब क्या करते हैं, इसको देखो अलग अलग करो, तो ये मेरे पास हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस 1 मतलब डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो ये तो आपका फॉर्मूला बन गया है ना, ये तो इंटीग्रेशन वाली फॉर्म बन गई, तो ये तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। और इसके अंदर जो रूट के अंदर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसको यदि आप टी करोगे तो ऊपर वाला आपका डी में चला जाएगा। देखो इसके अंदर यदि मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी पुट करूंगी तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से आपके पास आ जाएगा x dx इज इक्वल टू डी टी बाई 2। दैट मीन्स ये x dx की वैल्यू हमारे पास डी टी बाई 2 आ गई, और नीचे हमारे पास ये रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 डी टी अपॉन रूट टी प्लस ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो पावर रूल लगाते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हाफ, ये पावर ऊपर जाके माइनस हाफ होगी, तो पावर रूल लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस हाफ में 1 ऐड करूँगी तो हाफ और डिवाइड बाय हाफ, प्लस ये अपना फॉर्मूला बन गया कौन सा, लोग वाला। तो ये हो जाएगा लोग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ऑफ सी। ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ये आ गया टी हाफ। टी की वैल्यू अपने पास क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और उसकी पावर हाफ है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ऑफ लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ऑफ सी। क्लियर आपको? ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट भी देखो आपके पास बिल्कुल सिमिलर उसी फॉर्म में है। इसके अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो इसका यदि मैं रैशनलाइजेशन करूँगी रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स। अब देखो रूट से बाहर, देखो ऊपर तो ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो रूट से बाहर आपके पास आ जाएगा ए माइनस एक्स अपॉन, और रूट के अंदर ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी देखो सेम क्या कर लेते हैं, अपन अलग अलग कर लेते हैं। तो इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा ए कॉन्स्टेंट बाहर रखो डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स डी एक्स है ना, एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो आपका देखो साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला बन गया। इसके अंदर हम नीचे वाले को टी पुट करेंगे, रूट के अंदर जो है तो हमारा डी टी में चला जाएगा। तो देखो इसके अंदर यदि मैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट करती हूँ तो क्या हो जाएगी, इसका 0, इसका हो जाएगा माइनस 2x डी एक्स इज इक्वल टू, इसको टी लेट किया है तो ये हो जाएगा डी टी। यहाँ से आपके पास एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी टी बाई 2। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा अपने पास ए, ये हो गया अपने पास, इसी इसका फॉर्मूला लगा, चलो बाद में लगा लेंगे अगले स्टेप में, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये माइनस हाफ है ना, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ 1/2 डी टी बाई अंडर रूट टी। अब कर दो तो ये तो अपना साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लग गया। तो ये तो क्या हो जाएगा अपने पास, ए साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस ऑफ हाफ, इसका क्या होगा अपने पास, ये फॉर्मूला बन गया अपने, मतलब टी की पावर माइनस हाफ, तो ये लगाएंगे पावर रूल, तो टी की पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस ऑफ सी, तो ये कैंसिल हो गया। ये आ गया ए साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस ऑफ टी की पावर हाफ, टी की वैल्यू अपने पास थी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका रूट लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सी। क्लियर आपको? ठीक है। अब देखो जो ये लास्ट पार्ट है इसका, इसमें आपके पास देखो x और अंडर रूट के अंदर ये कुछ इस फॉर्म में है dx,
तो देखो हमें इस x को रिमूव करना पड़ेगा, तो मैं क्या करती हूँ, ये एक्स स्क्वायर है ना, मैं एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लेती हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी लेट करूँगी, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करूँगी, हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू डी टी। दैट मीन्स हमारे पास x dx की वैल्यू आ जाएगी डी टी बाई 2। तो जो x और dx है वे डी टी में चला गया, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, बन जाएगा 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को मैंने टी लेट किया तो ए स्क्वायर माइनस टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 टी डी टी। देख ये भी आपका पिछले जैसा क्वेश्चन बन गया सेम, बस टी की जगह मतलब एक्स की जगह टी आ गया और जो कांस्टेंट ए था हमारा वहाँ पे ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इसमें भी हम रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी इंटू में ए स्क्वायर माइनस टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस टी इंटू डी टी। ये मेरे पास हो गया, ये क्या हो जाएगा हाफ ऑफ। अब देखो ए स्क्वायर माइनस टी का होल स्क्वायर बन गया ऊपर, तो रूट से बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस टी आएगा। नीचे ये देखो ये क्या है, ये मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ए की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर और अपने पास रूट हो गया डी टी। अब इसको सेपरेट कर दो, अलग अलग कर दो, तो ये हो जाएगा अपने पास हाफ ऑफ ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है उसको से बाहर रख लो, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन ए की पावर 4। ए की पावर 4 को लिख सकती हूँ ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन गया अपने पास साइन इनवर्स वाला। और इसको लिखेंगे 1/2 टी अपॉन ए की पावर, मतलब इसको भी ऐसे लिख देंगे माइनस टी स्क्वायर डी टी। इसके अंदर अब हम क्या करते हैं, नीचे वाले को कुछ जेड लेट करते हैं, तो यदि मैं जो ए की पावर 4 मतलब ए की पावर 4 ही है माइनस टी स्क्वायर को यदि मैं जेड लेट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसका जीरो ही हो जाएगा माइनस 2t डी टी इज इक्वल टू डी जेड। दैट मीन्स हमारे पास टी डी टी की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी जेड बाई 2। क्लियर है, तो ये अपने पास क्या बन गया, तो फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला लगाओ ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स मतलब टी बाई ए, तो ए स्क्वायर माइनस हाफ इसकी वैल्यू माइनस डी जेड बाई 2, तो ये प्लस हो जाएगा और इंटू में 2 और आ जाएगा, ये बन जाएगा डी जेड बाय अंडर रूट जेड। ठीक है, इसका कांस्टेंट से सम C1 हो गया। ये अपने पास आ गया ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स टी की वैल्यू अपने पास क्या थी, एक्स स्क्वायर थी अपॉन ए स्क्वायर अपने पास हो गया। ठीक है, प्लस ये हो गया 1/4। ये इसका देखो जेड की पावर ऊपर जाके माइनस हाफ बनेगी, तो उसका करूँ तो आ जाएगी जेड की पावर हाफ अपॉन 1/2 प्लस ऑफ देखो C2 ऐड करूँगी C1 तो C1 C2 को मैं लिख देती हूँ C। क्लियर, यहाँ से कट जाएगा, तो ये अपने पास आ गया ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्लियर, प्लस 1/2 जेड की पावर हाफ, तो जेड की वैल्यू क्या थी, जेड की वैल्यू आपके पास थी ए की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर, हाफ पावर लगा दी प्लस ऑफ सी। अब यहाँ पे हम टी की भी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो ये मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ अंडर रूट ए की पावर 4 माइनस टी की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की थी एक्स स्क्वायर, तो टी स्क्वायर हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस ऑफ सी। क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 9.6 भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप अपनी लास्ट की सारी एक्सरसाइज को क्लियर कीजिए। थैंक यू।